हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर का पहले हिस्ट्री चैप्टर में पहला जो चैप्टर है उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। भौगोलिक खोजों का तात्पर्य है इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो इसका उत्तर है विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। इन्हीं क्षेत्रों की समुद्री मार्ग द्वारा खोजी हुई या समुद्री यात्रा से नए नए देशों का पता लगा, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दुनिया कम हो गई। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे से के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से ही से अलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यूरोप वालों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण लोगों में आपसी मतभेद, दोनों तरह की भावनाओं का विकास हुआ। फलतः इसी प्रकार की दूरियां कम हुई। क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। उत्तर, भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम की घटनाक्रम थी। इसके दौरान ही यूरोपियों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। दूसरा पॉइंट है कस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य। कस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों को के लिए इस मार्ग से व्यापार करना कठिन हो रहा, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूल करना शुरू किया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। तीसरा पॉइंट है नए आविष्कार। इस काल में हुए नए नए आविष्कार ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। कंपास, दूरबीन, हल्के, मजबूत और तेज जहाज बने। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। फलस्वरूप भौगोलिक खोजें हुई। पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी का सहयोग। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया तथा जाने का खर्च आदि देकर विदा किया। क्वेश्चन नंबर 3, नए अवशेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बताएं कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। तो इसका राइट आंसर है, देखिए ये कुछ नक्शा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। वार्थो ने केप ऑफ गुड होप, वार्थो मतलब वास्को डिगामा ने वार्थो ने केप ऑफ गुड होप का 1488 में खोज की। वास्को डिगामा ने कालीकट, भारत में 1498 में प्रवेश किया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। भौगोलिक खोजों से पूर्व यदि मैं यूरोप में होता तो वही में जिसे कोलंबस ने अपनाया था चलकर जहाज द्वारा भारत आता। क्वेश्चन नंबर 4, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि यह काल सामंती प्रवृत्ति का काल था। इस काल न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था।
पृथ्वी के विषय में ज्ञान अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः सामुद्रिक व्यापार भी सीमित थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अंत में विलीन हो जाना पड़ेगा। यही युग अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक खोजों के कारण आपसी जानकारी मिली, लोग एक दूसरे के निकट आए, एशिया और यूरोप की सभ्यताओं का मेल हुआ और एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हुए। एशियाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में किया गया। इस धर्म के व्यापक प्रचार ने चर्च की प्रभुता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। कितनों ही स्थलों पर अंधविश्वास का खंडन हुआ। इस प्रकार लोग अंधकार युग से बाहर आए। क्वेश्चन नंबर 5, भौगोलिक खोजों के परिणाम का वर्णन करें। इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला? भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम हुए, ये निम्नलिखित हैं। पहला है व्यापार, वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज ने नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। हुंडी, ऋणपत्र आदि का व्यापारिक शाख का विकास हुआ। इसमें 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर रही। 2, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में कंपनियां स्थापित हुई। तीसरा पॉइंट है वाणिज्य का विकास। इसके फलस्वरूप पूंजीवाद, अधिक आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट हुई। दास व्यापार का विकास। व्यापार में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। गुलामों को जंगल काटने, कृषि कार्य करने के लिए मजदूरों की खरीद बिक्री होती थी। ईसाई धर्म का प्रसार। यूरोप वाले उपनिवेश में ईसाई धर्म का प्रसार किया। तो ये रहा आपका क्लास 9 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।